जिसका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, वो अपने हाथ उठा सकते हैं। किन किन का प्रश्न है? लो खड़े हो जाओ आप। प्रणाम महाराज श्री जी। भगवान नारायण और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है वो मेरे सपने से जुड़ा हुआ है। महाराज जी, मेरे पिताजी जो है वो शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत और नारद पुराण जो है हमारे घर में रखे हुए हैं। मैं नित्य उसका अध्ययन करता हूँ। तो जो आप बात हमेशा बोलते हो उसे मैंने अपने हृदय में उतारी है कि भगवान नारायण और भगवान शिव एक ही है, उनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। इस बात को मैं हमेशा से पढ़ता, और नारद पुराण में मैंने एक दिन पढ़ा कि जो मनुष्य भगवान नारायण और शिव में भेद नहीं करता वो ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय है। तो फिर एक दिन मैं हुआ क्या कि मैं स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जाते जाते कोई मेरा मतलब फ्रेंड नहीं था, तो मैं अकेले श्री हरिहर इसको जपते जा रहा था। तो हुआ कि उस रात को मैंने क्या देखा, हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर स्वयंभू महादेव मंदिर है जहां शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है और जहां पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी कथा हुआ है। वहां पर मंदिर में एक बीच में जो कक्ष है उसमें महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है और पास में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति भी वहां रखी हुई है। मैं क्या देखा कि स्वप्न में वो दोनों एक ही स्थान पर है, और उस दिन से मैं भगवान शिव के और भगवान नारायण के मिश्रित नाम श्री हरिहर को जपता रहा। एक दिन हुआ क्या कि मैं अपने पड़ोसी पंडित जी के साथ एक जगह पूजा में गया था। मैं आपसे मैं गुरु मंत्र तो नहीं लिया था, और लेकिन ये तिलक जो आप लगाते हो उसे लगा कर गया था। तो उन्होंने पूछा कि कौन से संप्रदाय से हो करके, तो उन्हें मैं बताया कि मैं किसी संप्रदाय से नहीं हूँ, लेकिन भगवान के श्री हरिहर नाम का मैं नित्य जाप करता हूँ। तो वो बोले कि किसी भी दो का एक साथ नाम नहीं जपते, तुम गलत कर रहे हो करके उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और इस चीज से मेरा मन जो है बहुत उदास हो गया। तो मैं अब मेरे घर में एक महादेव का मंदिर है, तो उस मंदिर में अब रात हो गई थी, मैं आया तो मैं मंदिर में जाना उचित नहीं समझा, और हमारे घर का जो कक्ष है पूजा कक्ष, उसमें भगवान नारायण की मूर्ति के आगे मैंने ये बात कही कि हे श्री हरिहर भगवान, यदि उन पंडित जी की कही हुई बात सत्य है कि मैं गलत कर रहा हूँ आपका और भगवान शिव का नाम एक साथ लेकर, तो आप कृपया मुझे संकेत मात्र कर दीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा, किसी एक का ही नाम जपूंगा। तो फिर उस टाइम मैं सुबह रनिंग में जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि सुबह 4:30 बजे का समय था। मैं स्वप्न में देखा कि मैं टीवी चालू किया हूँ और टीवी में भगवान नारायण शेष की शैया पे बैठे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो उचित कर रहे हो, त्यागना मत और भयभीत मत होना। तो मैं इसमें समझ तो गया, लेकिन भयभीत मत होना का अर्थ मैं नहीं समझ पाया कि भगवान मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं। भयभीत का अर्थ ये भगवान कह रहे हैं कि कोई आपको बरगलाए, कोई आपको कुछ कहे तो उनकी बात सुन के आप भय मत करना कि भाई हम गलत कर रहे हैं, जैसा कि आपको भय हो गया था कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा वो भय नहीं, हरि हरि और ना भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है, ठीक है आप भगवान का नाम जपिए बस। तो जो आप कहते हैं कि श्रीमन नारायण जपे, तो इसकी जगह अगर मैं श्री हरिहर जपू तो कुछ गलत नहीं है ना? कोई गलत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, कई संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे हम रास्ते चलते जा रहे हैं या कहीं तीर्थ स्थल पे गए तो जो भंडारा प्रसादी वितरण हो रहा होता है तो उसको नहीं पाना चाहिए, और या ये कह लें कि बिना दान के नहीं पाना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है या उसकी क्या प्रक्रिया होना चाहिए? ये भ्रम है। सामर्थ्य है तो दे दो, यदि सामर्थ्यवान हो तो दे दो, सामर्थ्यवान नहीं हो तो पाओ प्रसाद, प्रसाद तो प्रसाद है। तो उस प्रसाद को पाने में कोई दोष नहीं है? दोष तो नहीं है। यदि सामर्थ्यवान हो तो आप पाए हो तो 2-4 लोगों को और पवाने की क्षमता के भाव से कि भाई 2-4 लोग और जरूरतमंद लोग यहाँ पा रहे हैं तो इस सहयोग से पा लें। तो आप सामर्थ्यवान हैं तो दे सकते हैं। ठीक ठीक। जय श्री राधे गुरु जी। और किसी का प्रश्न? राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
गुरुजी, सबसे पहले तो दिव्यांशी सिंह कदाशी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती थी आपकी फ़ोटो मेरे मंदिर में है और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों में आंसू आ जाता था। और जब एक बार मेरी ये ननद बैठी हैं तो एक दिन रात में मैंने सपना देखा कि एक छोटा सा बच्चा गोरा सा है, वो हमारी रिलेशन में, उसका नाम कान्हा है। वो मुझे पीछे से आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो एक सपना होता है, वो हकीकत में तो लगता नहीं है। तो वो मुझे एक तुलसी का पेड़ लिए होता है और एक तुलसी के पेड़ से तोड़ तोड़ के मुझे इतनी तुलसी की डाल देता है कि मेरा हाथ भर जाता है। तो सपना महाराज जी, तो सपना होता है। तो मैं दूसरे दिन ये देखती हूँ, मम्मी से बोली कि मम्मी ये क्या था। फिर अचानक दीदी का कॉल जाता है और कहती हैं दिव्यांशी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, और मैंने वृंदावन का टिकट निकाला। महाराज जी, मैं इतना खुश हो गई कि प्रभु ये क्या है, आप कैसे मतलब इतने दयालु हैं कि एक सपने के आधार पे आपने मुझे इतना बुला लिया। बिल्कुल, भगवान बहुत दयालु हैं। और महाराज जी एक चीज़ और है महाराज जी, मैं शनिदेव महाराज की पुजारन हूँ। मैं 13 साल से उनका उपवास करती हूँ और मेरा जो भी होता है इत्तेफाक से वो जिस शनिवार को ही होता है, ये इत्तेफाक है। और महाराज जी सब कहते हैं कि शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रेम है जो उनसे इतना लगा है कि मैं उनको लेके अगर नहीं आती हूँ तो जैसे लगता है एक जान एक शरीर से दूर है। किन से प्रेम है? बहुत शनि देव महाराज जी से बहुत प्रेम है महाराज जी। ठीक है। और मेरा महाराज जी बच्चा भी हुआ तो शनिवार को ही हुआ है। सब जो कार्य होता है वो शनिवार को ही होता है। तो महाराज जी कहाँ तक सही है क्या कि शनिदेव, सब लोग कहते हैं कि शनिदेव महाराज की पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा भगवान की करनी चाहिए। देवता ठीक है, सबकी बात ठीक है, पर पूजा भगवान की। सब ये देव हैं जी। और हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? और देवता चित्त न धरई। जी भगवान की आराधना, कहते हैं ना हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। जी जी देवता शक्तिशाली होते हैं, जी पर देवता आपको, हर देवता एक चीज का स्पेशलिस्ट होता है जी कि इनके पास केवल ये है, जी तो वो चीज आपको दे देंगे। जी। लेकिन भगवान तो सबके हैं, जो चाहिए सब भगवान ही दे सकते हैं। काम सर्व कामो वा मोक्ष। आप शनि से मोक्ष मांगेंगे, शनि मोक्ष ना दे पाएंगे। महाराज जी हमें पर कुछ भगवान- चाहिए ही नहीं, अब चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान की पूजा, हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जी। चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप जी, जाने। जी। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जी कि कोई भी देवता मोक्ष देने की सामर्थ्य नहीं रखता। जी कोई भी देवता मोक्ष देने की सामर्थ्य, जी इसलिए देवताओं का सम्मान है हमारे यहाँ। जी हमारे यहाँ इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर पूजा तो उनकी भी नहीं होती। जी हनुमान जी की जो पूजा करता है, शनि उनका बाल भी माँ का नहीं बिगाड़ते, क्योंकि हनुमान जी ने ही शनि का संकट दूर किया था। जी रावण के यहाँ जब शनि फंसे तो हनुमान जी ने उन्हें उबारा था। कर जोरे सुरदिशिप विनीता भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। रावण के यहाँ सारे देवता बंदी थे, उन सारे देवताओं को बंधन से श्री हनुमान जी ने मुक्त किया था। इसलिए हनुमान जी की आराधना कर लेने से, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भगवान की आराधना होती है, तो हनुमान जी की कोई आराधना करे तो वो प्रभु राम की आराधना मानी जाती है। आप देवताओं की ठीक है, लेकिन भगवान जी भगवान भगवान है, देवता देवता है। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये था कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ पे बैठकर कथा भागवत श्रीमद् भागवत कथा करा सकता है? भगवान की कथा सबको कहने का अधिकार है, भगवान का नाम जपने का सबको अधिकार है, पर जो व्यासपीठ से भागवत कहने का जो अधिकार है वो आज से नहीं, अनादि से लिखा है भागवत जी में कि भागवत, देखिए भगवान की कथा तो कोई भी गाए, कोई भी गुणगान करे। मीराबाई भी भगवान का गुणगान करती हैं, रैदास जी भी भगवान का, रैदास जी तो इतने बड़े भक्त हैं, रैदास जी भी तो भगवान का गुणगान करते हैं। परंतु रैदास जी व्यासपीठ पर नहीं बैठे, उन्होंने भगवान का गुणगान तो खूब किया है, परंतु लिखा है भागवत जी में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा।
उसी प्रकार जब अनुष्ठान कराएंगे तो वो ब्राह्मण ही करेगा। बेटी का विवाह कराते हो तो बेटी का विवाह कराने में जो मंत्र पढ़ने वाला होगा वो ब्राह्मण ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाला जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं, आजकल तो देखो सबके कार्य सब करने लग गए। जैसे आप बाल बनवाने जाओ, शेविंग कराने जाओ, तो आजकल तो बहुत लोग शेविंग का काम कर रहे हैं, पर पहले एक ही समाज को काम मिला था, केवल नाई ही शेविंग का काम करता था, कुम्हार ही घड़े का काम, माटी का काम करता था, लोहार ही लोहे का काम करता था, सोनार ही सोने का काम करता था। पहले सब व्यवस्थाएं बनी थी, ये व्यवस्था थी। ये क्या थी? व्यवस्था थी। व्यवस्था के काम बटा था, आपको यही करना है। अब आजकल हो क्या रहा है कि शर्मा बैंड पार्टी, शर्मा जी बैंड बजा रहे हैं, जबकि शर्मा जी का काम बैंड बजाने का नहीं है। तो भाई ये तो गलत हो गया। जिसका जो काम था उसको ही करने दो। ये परंपरा हमने नहीं बनाई, परंपरा शुरू से बनी आई है, प्राचीन परंपरा है। ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण कभी हल नहीं चला सकता, जी। हल चलाना ब्राह्मण के लिए वर्जित है, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। तो ब्राह्मण के कुछ नियम हैं। क्षत्रियों का धर्म है कि आप युद्ध क्षेत्र से भागिए मत, युद्ध कीजिए। अब क्षत्रियों को बाण बना के कौन देगा? लोहार देगा। जी गुरु। कवच बना के कौन देगा? मतलब सबकी व्यवस्थाएं हमारे देश में। आज चिल्ला रहे हैं ना लोग, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आज के 50 साल पहले कोई नहीं बोलता था कि बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि सबका काम फिक्स था कि आपको यही करना है। भाई परंपरा से फिक्स था। सोनार का फिक्स था, सोनारी करना है। लोहार का फिक्स था, लोहारी करना है। सबका फिक्स था। आज तो कोई का काम कोई, है ना। पहले जूते का काम कौन करता था? मोची भाई ही जूता बनाएंगे। अब मोची, अब जूते का काम बहुत लोग कर रहे हैं, पंडित भी कर रहे हैं, छत्री भी कर रहे हैं, वैश्य भी कर रहे हैं। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है। उसकी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? मोची का ही काम है जूते का, तो मोची को बनाने दो जूता, उसका बिजनेस बढ़ने दो, उसका व्यापार बढ़ने दो, उसका काम होने दो। जिसका काम जो है उसको करने दो ना। लोहार को अपना काम करने दो, कुम्हार को अपना काम करने दो, ब्राह्मण को अपना काम करने दो, क्षत्रियों को अपना काम करने। हमारे देश में बताइए, सच बताइए, क्या 100 साल पहले, 70 साल पहले बेरोजगारी थी हमारे देश में? जी नहीं। क्यों नहीं थी? सब व्यवस्थित था। अब होता क्या है, पंडित जी का काम, बाकी लोग सोच रहे हैं कि हम भी भागवत सुनाने लग जाएं, हम भी काम करने लग जाएं। भाई जिसका जो कार्य है उसी को करने दिया जाए। दूसरे का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे के लिए दूसरे का कार्य बना ही नहीं है। अब मैं डॉक्टर का कार्य डॉक्टर ही ना करेगा। अब आप मेरे से कहो कि सुई लगा दो, तो लगाऊंगा तो मर ही जाएगा आदमी। हाँ, मेरे से सुई लगाना नहीं आता, वो डॉक्टर का काम है, पेशे से वो डॉक्टर है, वो लगाएगा। तो जिसका काम जो है उसका कार्य वही करेगा। इसलिए भगवान का गुणगान कोई भी गा सकता है, भगवान की कथा कोई भी कह सकता है, पर जो अनुष्ठान है वो केवल ब्राह्मण ही करेगा, तब सामने वाले को उसका फल प्राप्त होगा। जी। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई वैष्णव है, हाँ। और उसी की जाति की कोई वैष्णव नहीं मिल रहा है, तो क्या वो किसी और जाति का वैष्णव से शादी कर सकता है? आपको शादी करनी है? जी नहीं, अभी नहीं। फिर किसके लिए पूछ रहे हैं? जी मेरे घर में कोई रिलेशन है, उनको ऐसा। तो लड़का किस समाज का? लड़की है आपके परिवार की कि लड़का है? जी लड़की है। लड़की। तो उनका जो लड़का है वो किस समाज का है? जी कोई और मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय? वजह से आप क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है? जी हम लोग चौरसिया हैं। हाँ, तो फिर वो लोग कुछ और हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो लोग? वो लोग पासवान हैं। अच्छा, तो देखो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी है, जी। व्यवस्था तो ये है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए। इसका साइंटिफिक अभी कारण मैं बोलूंगा। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। कारण जानते हैं क्यों? कारण इसका बहुत बड़ा ये है
कि ब्राह्मणों की परंपराएं ना ब्राह्मण लोग समझते हैं। मैं ब्राह्मण हूं तो मेरी पत्नी भी ब्राह्मण परिवार से है, तो वो भी उस परंपरा को मानती आई है, वो भी वही चीज, वो भी गाय को माता मानती है, हम भी गाय को माता मानते हैं। उनके यहाँ भी तुलसी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी तुलसी की पूजा होती है। तो क्या हुआ, उनके यहाँ भी भगवान जी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी होती। तो इससे क्या हो गया, तुरंत हम लोग मिल गए, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे कोई हिंदू कर ले शादी मुसलमान से, उदाहरण, तो क्या होगा, हिंदू तो गाय को माता मानता है, तुलसी की पूजा, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो अब बताओ, जो आदमी हम गाय की पूजा करने वाली लड़की और गाय खाने वाले के संग ब्याहेगी, तो कैसे उसका मिलाप होगा, कैसे उसका जीवन गुजरेगा? उसका हृदय नहीं दुखी होगा जब उसके सामने गाय कट रही होगी, रोएगी नहीं वो। तो विवाह वहां करना चाहिए जहां हम दोनों के विचार मिलते हों। तो ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिल जाते हैं, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं, वैश्यों के विचार, भाई वैश्य क्या होता है, व्यापार करता है। तो शुरू से व्यापार में पली बढ़ी लड़की है, व्यापार को देखा है, और व्यापारी से ब्याही जाएगी तो व्यापार को समझती है। अब वैश्य की लड़की पंडित जी के घर आ जाए तो व्यापार करने वाली पंडित जी के घर आएगी तो पंडित जी भीख मांग के लाएंगे, चलो झोला खाली करो, उससे ना हो पाएगा ये सब। इसलिए उस क्षत्रिय वैश्य की लड़की को वैश्य का लड़का चाहिए, और शूद्र की लड़की को शूद्र का लड़का। यदि आपने मिसमैच किया तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। उदाहरण समझो, गुलाब का फूल होता है, लाल कलर का है, और यदि आपने एक लाल गुलाब को, रेड गुलाब को व्हाइट गुलाब के साथ कलम जोड़ दी, तो उससे जो तीसरा गुलाब होगा फिर वो किस कलर का होगा, वो पिंक कलर, पिंक होगा। मतलब ना वो सफेद रहा ना वो लाल रहा, वो तीसरा हो गया। उसी प्रकार जब ब्राह्मण का लड़का होगा और क्षत्रिय की लड़की होगी या वैश्य की लड़की होगी या कोई भी होगा, तो क्या होगा, जब पुरुष अलग जाति का, स्त्री अलग जाति का, और दोनों का मिलान हुआ, फिर जो तुम्हारी संतान हुई, अब आप बताओ कि ब्राह्मण यदि लड़का है और माँ वैश्य है, और उनका जो संतान हुई फिर वो वैश्य होगा कि ब्राह्मण होगा, लड़का क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, वो तीसरा हो जाएगा। व्हाइट गुलाब और रेड गुलाब मिला तो पिंक हो गया। बस वही है कि जब अलग अलग लोग जुड़ के कार्य करते हैं तो फिर वो वर्ण संकरी कहलाएगा, और उस संतान से तुम्हारे पितर पानी कभी नहीं ग्रहण करेंगे। शास्त्र प्रमाण है, वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते। मीन्स जो श्राद्ध करते हैं ना, पिंडदान, तर्पण, वो तर्पण करने का अधिकार उस बच्चे को नहीं है, वो बच्चा तर्पण करने का अधिकारी नहीं है, वो पितरों को पानी नहीं दे सकता। तो फिर वो वर्ण संकरता आई, और समाज में ऐसी वर्ण संकरता, ऐसे वर्ण संकरी लोग समाज के लिए, परिवार के लिए नुकसानदायक है। इसलिए शुद्ध पिता हो, शुद्ध माँ हो, तब शुद्ध संतान होगी। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप आसनसोल में आए थे तो वहाँ भी मैं माइक लेने को चाही थी। बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी गुरु तो जो आपके रिश्तेदार हैं वो उनको समझा पाओगी आप? हाँ हाँ बिल्कुल। वो मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे। फिर ठीक है, मनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। मेरे घर पे माँ और मेरे भाई बहन है, उन्हें राधे राधे कर दीजिए। सबको राधे राधे राधे। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। ये मेरी भगनी थी, हाँ, वही प्रश्न कर रही थी जी। और आपके कृपा से मेरे फैमिली वाले पे बहुत परिवर्तन हुआ। वो लोग को हम लेके आए, हम आपसे गुरु दीक्षा आसनसोल में लिए थे। बाकी ये लोग सब मांस मच्छी मुर्गा उर्गा सब खाते थे, पर हम लिए थे आसनसोल में तो हम घर पे नहीं बनाते थे। मेरे बेटा बेटी नहीं खाते थे, पर फिर कुछ दिन में खाने लगे। पर आपके कृपा से, गोविंद के कृपा से उनको हम वृंदावन धाम लाए, और बहुत ये लोग गेम खेलता है। मेरी बेटी भी आई है, रूम पे बेटा भी है और मेरे ससुर भी हैं, पर वो लोग डर के मारे नहीं आए कि ये लोग शिकायत जाके महाराज जी से करेंगे। पर बेटी को समझा दीजिए, ये गुरु दीक्षा नहीं लिए, पर पति और मेरे बेटा ले लिए हैं, पर बेटी नहीं लिए। थोड़ा इसको समझा दीजिए गुरु जी। समझाते हैं, समझो बेटा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या समझाना है इनको? मांस खाती है? मांस खाती है, गुरु दीक्षा नहीं ली। क्या खाती हो आप मांस में? मछली, मुर्गा, बकरा, आदमी, भैंस? क्या? मुर्गा। मुर्गा खाती हो? हाँ। और मछली? ना। क्यों मछली क्यों नहीं खाती हो? नहीं अच्छा लगता। मुर्गा अच्छा लगता है? हाँ। और बकरा? ना।
सिर्फ मुर्गा और मुर्गी? मुर्गी भी खाती हो? हाँ शायद सेम ही होता है ना। सेम कैसे हो जाएगा? हमको नहीं पता, पापा लेके आते थे तो खाते थे। अच्छा ये बताओ, मुर्गा को दर्द वर्द होता होगा कि नहीं उसको मारने में? हाँ होता है। हाँ। आपकी एक उंगली काट के दे दो, हम लोग भी यहाँ खाएंगे। नहीं नहीं? क्यों क्यों नहीं दोगी आप अपनी एक उंगली? दर्द देगा। दर्द होगा ना? तो आपकी एक उंगली काट दी जाए तो इतना दर्द होगा, और आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काटते हैं, उसको नोच डालते हैं उसके पंखों को, उसको दर्द नहीं होता होगा? होता है। तो क्यों खाते हो? आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं? आप किसी मरे हुए मुर्गे को जीवित कर सकती हो? नहीं। जब मरे को जीवित नहीं कर सकती हो बेटा, तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया? किसी ने नहीं। क्यों मारती हो फिर? मरा तो आपकी वजह से ना, आपने बोला मैं तो नहीं मारती हूं, पर वो मरा तो आपकी वजह से ना, क्योंकि आपके लिए मरा। हाँ। तो पाप आपको लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो क्यों ये पाप करती हो? लोगों को समझाओ, ये लोग पागल हो रहे हैं जो मांस खा रहे हैं। खाने के लिए सब्जियां हैं, शाकाहार सबसे अच्छा है। देखो ना, जब आप सब्जियों को देखते हैं तो सुगंधी भरती है, मांस को देखते हैं तो दुर्गंध निकलती है। मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं करती ना चीज़ों को। जहाँ मांस कटता है वहाँ नाक पकड़नी पड़ती है, हाँ। गंध आती है। हाँ। और जहाँ सब्जियां कटती है वहाँ नाक पकड़नी पड़ती है क्या? नहीं। जहाँ सब्जियां कटती हैं वहाँ खुशबू होती है, जहाँ मांस कटता है वहाँ दुर्गंध होती है। मतलब आपकी जहाँ मांस होता है वहाँ खून होता है चारों ओर, आपको देखा ना जाएगा, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। मतलब ना तो आपकी आंख स्वीकार कर रही है मांस को, ना तो आपकी नाक स्वीकार कर रही है मांस को। क्यों खा रहे हो? आपकी इंद्रियां स्वीकार नहीं कर रही हैं, आपकी बॉडी, आपका शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है, क्यों ठूस रहे हो? अब से नहीं खाएंगे। कब से? अभी से। बोलिए ना गुरुजी, गुरु दीक्षा ले लेगी। गुरु दीक्षा लो मत लो अलग विषय, पर मांस तो बेटा नहीं खाना। चाहे गुरु मंत्र लो मत लो, पर मांस क्यों खाना है? क्यों? हमारे पास क्या, आपके पास खाने को रोटियां नहीं है पर्याप्त? है। बादाम खाओ, काजू खाओ, रस पियो, फल खाओ, खूब 56 भोग है खाने को। जिनके यहाँ नहीं है तो वो खाते हैं खाना, उनको ठीक है भाई, उनके यहाँ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, ना रोटी का ऑप्शन है, ना चावल का, ना सब्जियों का, ना मसालों का, तो भाई ऑप्शन। अब लंदन, अमेरिका, जापान, बड़े बड़े देशों में ऑप्शन ही नहीं है। हम भारतीय हैं ना, हमारे यहाँ ऑप्शन है, हमें नहीं खाना चाहिए। क्या बोलती तू? ठीक है, अब से नहीं खाएंगे। ठीक है। राधे राधे। गुरुजी, गुरुजी। हाँ जी। मेरे ससुर और बेटा देख रहे रूम पे वीडियो में लाइव, उनको थोड़ा समझा दीजिए। और इनको समझा दिया, उनको भी समझा, समझ गए वो? पूरे धनबाद वाले को बोल दीजिए राधे राधे गुरुजी, मेरे फैमिली सब लाइव देख रहे होंगे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद आपको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी एक इच्छा है, मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे आए हैं, सिर्फ आपके पैर स्पर्श करने चाहते हैं। अभी मिल लेना। वाइफ नहीं, पत्नी बोला करो। मेरी पत्नी आई है, मेरी धर्म पत्नी आई। वाइफ क्या होता? हाँ पत्नी से। धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। क्या है आपकी? अर्धांगिनी। अभी तो वाइफ कह रहे थे। नहीं, यही इच्छा है गुरुजी। जो वाइफर से मारे वो वाइफ होती है। हाँ, पिटते हो क्या? नहीं। फिर ठीक है, अर्धांगिनी बोलना। जी ठीक है।